बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम मेहंदी की एक नई क्लास के साथ यहाँ पर जमा हैं। आई होप सो कि आपको मेहंदी का ये ट्यूटोरियल्स भी पसंद आ रहे होंगे। तो बिना किसी भी ताख़ीर के हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। आज हम लाइंस के हवाले से सीखेंगे कि मेहंदी की को नफासत से लगाने के लिए तो सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है वो होता है आपकी लाइनिंग। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 है आज। ठीक, इसमें हम सीखेंगे लाइंस। परफेक्ट लाइंस लगाने के लिए आपका हाथ फ्लो में होना और आपका मेहंदी का जो सामने का पॉइंट है ये बेस से ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेहंदी का पॉइंट बेस से ऊंचा नहीं होगा, आपकी मेहंदी का पॉइंट बेस के साथ रगड़ खाएगा, चाहे वो आपका हाथ है, चाहे वो आपका ये पेपर है, वट कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रही हैं उसके साथ आपके मेहंदी के पॉइंट रगड़ नहीं खाना चाहिए। दूसरा ये कि आपके दिमाग को ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, 1 पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक फ़्लो में लाइन चली है और मेहंदी का पॉइंट मेरा बेस से ऊंचा है। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आपके हाथ की स्पीड कितनी है। अगर आपके हाथ की स्पीड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए कम है तो आपने उसको अंगूठे का जो प्रेशर है वो कम रखना है। पहले आपने थोड़ा सा ज़्यादा वक्फ़ा देते हुए लाइंस लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता आपने वक्फ़े को कम करते जाना है। इस तरह से आपकी वो जो बारीक मेहंदी लगाने की जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें लाइंस के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। तो जगह को कवर करने के लिए, बारीकी से कवर करने के लिए आपकी ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी का पॉइंट बेस से ऊंचा रहेगा। पहले ज़्यादा वक्फ़ा देखते हुए आपने लाइंस लगानी है, फिर कम वक्फ़ा देते हुए आपने लाइंस लगानी है। ठीक है, ये तो होगी हमारी बारीक लाइंस। अब हमें चाहिए एक मोटी लाइन। मोटी लाइन लगाने के 2 तरीके होते हैं। ये देखिए, एक तो मैं आपके सामने लगा रही हूँ, मैंने अपने हाथ की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैंने अपने अंगूठे को ज़ोर से प्रेस किया है ताकि पॉइंट से मेहंदी ज़्यादा निकले, तो ऑटोमेटिकली लाइन मोटी लगेगी। ठीक है, हाथ की स्पीड को कम कर लेना है और अंगूठे के प्रेशर को ज़्यादा कर लेना है। ये है एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में आपने 2 बारीक लाइंस लगानी हैं और ये बारीक लाइंस आप तभी परफेक्टली लगा सकेंगी जब स्टेप नंबर 1 बारीक लाइंस लगाने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर इन दोनों लाइंस के सेंटर में मेहंदी के पॉइंट को रखते हुए आपने ज़्यादा प्रेशर देना है और ये देखें ऑटोमेटिकली ये लाइन मोटी हो जाएगी। फिर आप इसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गए मोटी लाइन लगाने के 2 तरीके। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, 1 और 2। अब आगे क्या करना है मज़ीद? ये देखिए, अच्छी तरीके से आपने एक फ़्लो में चलते हुए मोटी लाइन लगा ली है। मज़ीद बहुत सारी किस्म की लाइंस लगाई जाती हैं मेहंदी के बीच में, बेस भी बनती है और बारीक लाइंस, मोटी लाइंस, डायमंड शेप के जब आप ब्लॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर ये मोटी लाइंस भी यूज़ होती हैं और बारीक लाइंस भी यूज़ होती हैं। तो अब हम अगला स्टेप कौन सा होगा हमारा? अगला स्टेप है हमारा इस तरह से तिरछी लाइंस। ये ख़ास करके तिरछी लाइंस उस जगह पे काम आती हैं जब आप किसी भी मेहंदी के डिज़ाइन में बॉर्डर बनाती हैं ना, वो ब्रेसलेट स्टाइल का बॉर्डर बनाती हैं, उसके अंदर जब डायमंड शेप की या नेट बनानी होती है तब आपको ये तिरछी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है इस तरह से। अब अच्छा, यहाँ पर मेहंदी के पॉइंट को बेस से ऊंचा रखना बहुत ही ज़रूरी है, समझ लें कि फ़र्ज़ है। यहाँ पर जब आपने इस तरह से क्रॉस बनाने हैं और डायमंड शेप के ब्लॉक्स बनाने हैं लाइंस के लिए, तो इस तरह से एक तो तिरछी लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपके ब्लॉक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें पॉइंट का ऊंचा रहना क्यों ज़रूरी है? आप इसके सेंटर को देखें इस तरह से। आपने इसके सेंटर को देखिए, आपको सेंटर बहुत ही नीट सा बना हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेहंदी का पॉइंट बेस से ऊँचा था, पेपर के साथ रगड़ नहीं खा रहा था इस तरह से। अब हम एक मेहंदी के पॉइंट को बेस के साथ रखते हुए बनाते हैं और ये गौर से देखिएगा, जहाँ पर क्रॉस बना, जहाँ पर एक लाइन ने दूसरी लाइन के ऊपर से होते हुए गुजरी, वहाँ पे ये ख़राब हो गया, बिल्कुल नीट नहीं बना जैसे कि हमारा पॉइंट ऊंचा रखने पे बना था। तो ये है सही तरीका और ये है गलत तरीका। आपने मेहंदी के पॉइंट को बेस के साथ रगड़ के नहीं लेके जाना, बल्कि ऊंचा रखना है, जब भी आपका जो क्रॉस है वो खूबसूरत बनेगा और नीटनेस के साथ बनेगा। देखिए, मेहंदी का डिज़ाइन हम लोग लगा लेते हैं, मेहंदी का डिज़ाइन को कॉपी कर लेना और अच्छे तरीके से कॉपी करना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। ये देखिए, इसमें पॉइंट ऊंचा था और इन दोनों का फ़र्क आपके सामने वाज़िया है। ये सही तरीका है और
ये गलत तरीका है। अभी हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। आपने इस तरह से बॉक्सेस बनाने हैं। इस तरह से क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से मुख्तलिफ हाथ के मूवमेंट से आपकी लाइंस की प्रैक्टिस होगी। आगे चल के बहुत सारी मेहंदी के डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे से ब्लॉक्स बनाकर डिज़ाइनिंग की जाती है, बाकायदा लाइंस का डिज़ाइन होता है। तो अगर आप यहाँ से बेस से ही अच्छी लाइनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगी तो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये देखें, ये ब्लॉक है, यहाँ से दाएं से बाएं भी मेरा हाथ गया है, ऊपर से नीचे भी आया है, बाएं से दाएं भी आया है। तो इस तरह से आपका हाथ हर तरह की मूवमेंट के लिए आदी हो जाएगा। आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि मैंने ये ब्लॉक कैसे बनाना है। ये होती है लाइंस की प्रैक्टिस और ये लाजमी आपने करनी है। अगर आप मेहंदी अच्छी लगाना सीखना चाहती हैं तो आपकी लाइंस का परफेक्ट होना, आपके मेहंदी के पॉइंट का बेस से ऊंचा होना और आपका हाथ में एक फ़्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, इस तरह से आपकी तिरछी लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, मैं इसकी ऑपोजिट चाह के नेट बनाऊँगी अभी। तिरछी लाइन पहले हमने ज़्यादा गैप से लगाई थी, अब हम इसका गैप कम कर देंगे। पहले हम मेहंदी से एक ब्लॉक बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप पेंसिल और स्केल के साथ छोटे ब्लॉक्स बनाकर ये प्रैक्टिस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमने तिरछी जो लाइंस लगाई थी इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप था और अभी जो मैं तिरछी लाइंस लगा रही हूँ इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गैप है। यानी कि ज़्यादा गैप से आप डायमंड शेप के ब्लॉक्स बना सकती हैं और बारीक गैप देते हुए, इस तरह से कम गैप देते हुए बारीक लाइनिंग से आप नेट बना सकती हैं। नॉर्मली आपने सर्कल्स भी देखे होंगे, कैरी शेप्स भी देखे होंगे जो आगे इंशाल्लाह आएंगे, तो उसके अंदर आप इस तरह से छोटे छोटे डायमंड शेप इस तरह से नेट बना के बारीक वाली तो उसकी फिलिंग कर सकती हैं। तो उसके लिए भी, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं और इन पे आपकी महारत होना बहुत ज़रूरी है आगे जदीद किस्म की मेहंदी को सीखने के लिए। तो जब तक आपको बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा आप कभी भी अच्छी मेहंदी नहीं लगा सकेंगी। तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमी। ये देखिए, अभी बारीक है। इस तरह से आपने गौर करना है कि इसमें भी हमने क्रॉस बनाए हैं और अगर क्रॉस में मेहंदी का पॉइंट ऊंचा नहीं होगा तो वो सफाई से नहीं बनेगा। क्रॉस को सफाई से बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। ये टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं वो आपके काम आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नई क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।